प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 नवंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मदीसराह की तरह बिलासपुर में भी बसेगा नया शहर। राजेश धर्माणी ने जल तरंग जोश महोत्सव के शुभारंभ पर किया खुलासा। प्रदेश सरकार हिमुडा के माध्यम से बद्दी और सिरमौर के सराहा क्षेत्र में नई टाउनशिप विकसित कर रही है। इसी तर्ज पर बिलासपुर जिले में भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थापित करने की योजना है, जिसके लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में बिलासपुर रेलवे मार्ग से भी जुड़ जाएगा, जिससे जिले की व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ये खुलासा गोविंद सागर झील के लुहणू मैदान के समीप आयोजित 3 दिवसीय जल तरंग जोश महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ करने के बाद नगर और ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षाएं, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। हिमाचल में ठंड ने बढ़ाई कपकपी, ताबो में -6 डिग्री, अभी बारिश के आसार नहीं। हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में गिरावट ने पहाड़ों में सर्दी का असर और अधिक बढ़ा दिया। बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में वर्षा और हिमपात नहीं हुआ। वहीं ताबो का न्यूनतम तापमान -6.6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जो सीजन का सबसे कम दर्ज तापमान है। दूसरी ओर पावटा साहिब में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे निचले इलाकों में दिन के समय हल्की गर्माहट महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया, लेकिन कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे रहा है। शिमला में सड़क पर कैसे पड़ गया इतना बड़ा गड्ढा कि फंस गई बस? क्या 4 लेन सुरंग बनी हादसे का कारण? डीसी ने लिया एक्शन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार भट्टा कुफर में स्कूली बच्चों को लेने के लिए आई बस अचानक सड़क धंसने से फंस गई। एक बच्ची गड्ढे में गिर गई। मौके पर मौजूद पिकअप चालक ने अपने वाहन से रस्सी निकालकर और गड्ढे में गिरी बच्ची के पास फेंक दी। बच्ची ने खुद को रस्सी से बांधा और बस कर्मचारियों के साथ मिलकर इसे बाहर निकाल लिया। बस चालक शुभम ने बताया कि उस समय एक और बस आई व पिकअप वाले की मदद से बच्ची को निकाला जा सका। बच्ची 8वीं कक्षा में पढ़ती है और स्कूल जा रही थी। हौसले को सलाम। 55% दिव्यांग हिमाचल के लाल का व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में चयन। उड़ीसा में बढ़ाएगा देवभूमि का मान। अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी शारीरिक बाधा मंजिल के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। इस कहावत को सच कर दिखाया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की तहसील डारासीबा के अंतर्गत आती पंचायत त्यामल के गांव सुभाषपुर के रहने वाले दिव्यांग खिलाड़ी सनी कुमार ने। 55% दिव्यांग होने के बावजूद सन्नी ने अपने दृढ़ संकल्प से ये साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी के सहारे की मोहताज नहीं होती। सन्नी कुमार का चयन हिमाचल प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम में हुआ। वे अब उड़ीसा में होने वाले T20 व्हीलचेयर नेशनल चैंपियनशिप में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। सदन में जनहित के मुद्दे उठाए विपक्ष। सरकार तथ्यों और आंकड़ों सहित देगी हर सवाल का जवाब। हिमाचल प्रदेश के मंत्री रोहित ठाकुर ने 26 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के विंटर सत्र को लेकर विपक्ष से निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाए, वहीं सरकार हर प्रश्न का जवाब तथ्यों और आंकड़ों के साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 4 दिसंबर को बीजेपी के द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन आम बात है और विपक्ष को सदन के भीतर और बाहर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। डिप्टी सीएम की बेटी की शादी में पहुंचे सीएम सुक्खू। पंचायत चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री और IAS सचिन शर्मा को आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से ऊना पहुंचे। पुलिस लाइन झलेड़ा में हेलीकॉप्टर से आए सीएम सीधे विवाह स्थल पर पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम सहित अन्य सहयोगियों ने उनका सत्कार किया। उनके साथ राजीव शुक्ला सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। इससे पहले सुक्खू ने संक्षिप्त मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है। पहले डिजास्टर का कार्य पूरा होगा, उसके बाद ही पंचायत चुनाव होंगी। 9 SOS स्टडी सेंटर पर गाज। शिक्षा बोर्ड ने रद्द की मान्यता। नवीनीकरण न करने पर जारी की अधिसूचना।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए 9 निजी विद्यालयों में चल रहे हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल अध्ययन केंद्रों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। स्टेट ओपन स्कूल का उद्देश्य राज्य में दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों के शिक्षार्थियों को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकारी और निजी विद्यालयों दोनों में अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाते हैं, जिसका संचालन निर्धारित नियमों व दिशा निर्देशों के तहत किया जाना आवश्यक है। जयराम बोले, राजभवन के सामने प्रदर्शन और पीएम का पुतला जलवाने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में युवा कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया और प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। बिहार के चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत और पार्टी विधानमंडल को एक बुलेरो में फिट कर देने जाने के जनादेश से कांग्रेस कुंठित है। उन्होंने कहा कि राजभवन में सरकार और इशारे और सत्ता के संरक्षण में जो कुछ हुआ वो इस कुंठा का परिणाम है। इतनी सुरक्षित जगह पर बिना अनुमति कैसे प्रदर्शन किया गया? राजभवन जैसी संवेदनशील जगह पर कांग्रेस द्वारा आगजनी करने का प्रयास करना, प्रधानमंत्री का पुतला फूंकना कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? हिमाचल के एंट्री पॉइंट पर क्यों लग गया लंबा जाम? वीकेंड पर परेशान हुए हजारों पर्यटक, 5 की जगह गुजर रहा था एक वाहन। हिमाचल प्रदेश के एंट्री पॉइंट परवाणू बाईपास में टोल प्लाजा पर शनिवार को वीकेंड पर लंबा जाम लग गया। इस कारण से हिमाचल पर आ रहे हजारों पर्यटक परेशान हुए। यहां एक ट्रक खराब हो जाने से लंबा यातायात जाम लग गया। सप्ताहांत पर यहां वाहनों की आवाजाही सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग दुगनी होती है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। ऊना में सुखाश्रय योजना बनी नई उम्मीद, सैकड़ों निराश्रित बच्चों को मिला नया जीवन आधार। ऊना जिले में मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना सैकड़ों अभिभावक विहीन और असहाय बच्चों के जीवन में नई रोशनी लेकर आई। बीते 2 वर्षों में योजना के विभिन्न प्रावधानों के तहत 3 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक की सहायता जारी की गई, जिसने निराश्रित बच्चों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार दिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार बताते हैं कि योजना ने बच्चों के लिए सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन तीनों ही क्षेत्रों में ठोस परिणाम दिए। सामाजिक सुरक्षा मद में 294 बच्चों को 2 करोड़ 27,56,628 रुपए प्रदान किए, जिससे उन बच्चों के जीवन में बुनियादी स्थिरता आई है जो पहले किसी प्रकार के सहारे से वंचित थे। अरुणाचल प्रदेश में दम दिखाएंगी हिमाचल की 13 बेटियां, ताइक्वांडो टीम ईटानगर रवाना। हिमाचल प्रदेश की अंडर 17 लड़कियों की ताइक्वांडो टीम नेशनल स्कूल गेम्स में अपने जौहर दिखाने के लिए तैयार है। शनिवार को प्रदेश की 13 सदस्यीय टीम चंडीगढ़ के रास्ते अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के लिए रवाना हुई। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। विधायक हंसराज का एक और कथित ऑडियो वायरल। महिला बोली, तुमने हर बार ठगा, कोर्ट से अग्रिम जमानत पर भी आया फैसला। यौन शोषण मामले में घिरे चुराह के भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज का अब एक और महिला के साथ कथित बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। वायरल ऑडियो में महिला रोते हुए आरोप लगा रही है कि विधायक ने उसे बार बार धोखा दिया और उसके विश्वास का दुरुपयोग किया गया। महिला रोते हुए बोल रही है कि तुमने हर बार मुझे ठगा है। महिला किसी से पैसे के लेन देन की बात भी कह रही है। महिला की भावनात्मक पीड़ा और बातचीत की कथित सामग्री सामने आने के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चंबा में पुलिस को चकमा देकर लॉकअप से आरोपी फरार, मुंशी सस्पेंड, 3 पुलिस कर्मियों को नोटिस। सदर पुलिस थाना परिसर से बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी को दबोचने के लिए पुलिस टीम फील्ड में उतरी। फिलहाल अभी तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। आरोपी के खिलाफ पुलिस हिरासत से भागने को लेकर एक और मामला दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर सदर थाने के रात्रि मुंशी के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर विभागीय कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। रोहडू में कार हादसे में पति पत्नी की मौत। सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे राजेश कुमार। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में एक दर्दनाक हादसे में पति व पत्नी की मौत हो गई। रोहडू उपमंडल के टिक्कर तहसील के रमटेड़ी के नजदीक शनिवार को यह सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार सवार दंपति पति और पत्नी की मौत हुई। हादसा करीब 12:30 बजे दिन में उस वक्त हुआ जब बुलेनो कार HP 10B 5947 सड़क से अनियंत्रित होकर कई पलटे खाने के बाद दूसरी संपर्क सड़क पर जा गिरी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।